हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, बहुत दिनों बाद मैं फिर से आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ मेकअप की वीडियोस। तो आज का मेकअप का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला है, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता होगा विंटर सीजन आ चुका है और शादी का सीजन भी आ चुका है गाइस। तो इसी के लिए मैंने सोची हूँ कि आपको मैं एक ब्राइडल लुक दूँ और बता दूँ मैं जब शादी की थी तो मैंने अपना ब्राइडल लुक आप लोगों को नहीं दिखाई। तो मैं सोची कि चलिए इसी बात पर मैं अपना ब्राइडल लुक आप लोगों को दिखा दूँ और आप लोग को भी एक ब्राइडल लुक मिल जाएगा। ये आसानी से आप घर पर कर सकते हो। और खास करके बता दूँ जिनका फैमिली अलाउ नहीं करता है कि पार्लर वाले को बुलाए और इतना पैसे इन्वेस्ट करें मेकअप में। होता है अक्सर, मेरे फैमिली में भी होते हैं, बट मुझे आता है मेकअप करना तो मैं खुद से कर ली। और जिनको फैमिली में ये सब प्रॉब्लम आता है तो आप लोग भी इस वीडियो को देखकर घर पर खुद से मेकअप कर सकते हैं गाइस। तो गाइस, बहुत दिनों बाद मैं आज ये मेकअप की वीडियोस लेकर आई हूँ। तो आई होप कि आप लोग को ये मेकअप की वीडियोस पसंद आए। तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा गाइस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियोस। तो गाइस, जैसे कि आप मेरी स्किन देख सकते हैं अभी कैसा है, हालत इसका बहुत ही ख़राब चल रहा है क्योंकि विंटर है तो स्किन मेरा थोड़ा रफ हो गया ज़्यादा ही। तो गाइस चलिए सबको इग्नोर करते हुए बता दूं, मैंने ऑलरेडी ये मॉइस्चराइज़र लगा चुकी हूँ। मेरी स्किन एकदम अच्छे से मॉइस्चराइज है। तो गाइस सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ प्राइमर, क्योंकि मैं प्राइमर के बाद अपना मेकअप स्टार्ट करूँगी, क्योंकि प्राइमर हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सॉरी गाइस, हाँ, प्राइमर से पहले भी आप एक चीज़ अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ब्राइडल लुक कर रही हूँ तो ये करना बहुत ज़रूरी होगा। कि कोई भी आप एक स्टॉक क्रीम ले लीजिए। मैं ले रही हूँ NYB का स्टॉक क्रीम, जो उतना पसंद नहीं है बट फिर भी लगा रही हूँ। तो इसे हम लोग लगा लेंगे, क्योंकि इसे लगाने के बाद हम लोग का स्किन मतलब थोड़ा सा ग्लो ऐड हो जाएगा हम लोग का फेस में। तो मैं लगाऊंगी इसे। आप देख ही सकते हैं जब मैंने स्टॉक क्रीम ने लगाया था तब का फेस और आपका फेस मेरा कितना डिफरेंट हो चुका है गाइस। तो आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले इसे लगा लेती हूँ कि हमारा बाल ना आए आगे में। मैंने अभी भी छोटे छोटे एक देख सकते हैं बाल काटी हूँ, तो इसकी वजह से मैं लगाऊंगी। तो गाइस मैं वीडियोस को थोड़ा जूम कर देती हूँ। तो गाइस मैंने वीडियो को इसलिए जूम की हूँ कि मैं आपको अच्छे से दिखाऊँ। तो चलिए मैं सबसे पहले आई मेकअप से स्टार्ट करूँगी। आई मेकअप में मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर। बहुत ही अच्छा है गाइस और बहुत ही कम प्राइस में आ जाता है। तो आप लोग प्लीज़ डेफिनेटली एक बार ट्राई करिए इसको। और मैं हमेशा के वीडियोस में आपको बताती हूँ, जैसे कि आप जब भी कंसीलर अप्लाई करो ना तो उसे मैक्सिमम 5 से 10 मिनट तक उसे रेस्ट है, कम से कम 5 मिनट। उसके बाद ही उसे ब्लेंड करें, तभी अच्छा सा आपका रिजल्ट मिलेगा ये कंसीलर का। क्योंकि हम लोग का जो कंसीलर है तो बहुत ही लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए बता रही हूँ गैस। और बहुत ज़्यादा लगा रही हूँ कंसीलर, क्योंकि मुझे आज ब्राइडल लुक करना है, इसलिए मैं बहुत सारा कंसीलर लगा रही हूँ। आप चाहो तो कम भी कर लीजिए, ओके। तो चलिए इसे मैं थोड़ा सा सूखने दूंगी, उसके बाद ही अपना मेकअप स्टार्ट करूँगी। तो चलिए सूखने देती हूँ। तो गाइस मेरा अभी कंसीलर अब अच्छे से सूख चुका है। ज़्यादा भी ड्राई नहीं होने देंगे इसे, नहीं तो ब्लेंड नहीं होगा हम लोग का। तो चलिए अब इसे हम ब्लेंड कर लेते हैं। और ये मैं फाउंडेशन ब्रश से ही ब्लेंड करूँगी, क्योंकि इसमें कंसीलर ब्रश नहीं दिया है। तो आप कंसीलर ब्रश से ब्लेंड करें। देख लीजिए आप, जब मैं कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ, वाव क्या ही अच्छा लुक आ रहा है, देख सकते हैं। देख सकते हैं आप गाइस, कंसीलर मैंने लगाया कर रखी थोड़ी देर तक, कितना अच्छा सा वर्क किया ये कंसीलर। तो चलिए आप कंसीलर हम लोग का बहे नहीं। जब हम लोग आँखों के जब ऐसे करते हैं, ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, तो हम लोग का लाइन्स आ जाते हैं। तो उसके लिए बता रही हूँ कि ये ट्रिक जरूर अप्लाई करें आप। कोई भी एक कॉम्पैक्ट चाहे लूज पाउडर लेकर अपनी आँखों पर ऐसे इसे कर लीजिए, तो आपका लाइनिंग नहीं आएगा और बहुत अच्छे से मेकअप होगा गाइस। इससे आँखों में आई शेडो भी बढ़िया लगता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको ज़्यादा लगे तो ऐसा आप फिर से मैं उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, वो पाउच को, जो मैं ये समोसा वाले शेप को यूज़ कर रही हूँ। तो इससे मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी अब पाउडर को भी इसमें। ये देख सकते हैं आप,
मैंने लगा ली हूँ। और चलिए अब मैं बढ़ती हूँ अपने आई मेकअप की ओर, जो मेरा मेन चीज़ आई शेडो पैलेट। मैंने काफ़ी वीडियोस में ये पैलेट का इस्तेमाल किया है, तो आप लोग देखे होंगे ना ज़रूर। तो चलिए मैं आज फिर से कुछ न्यू नहीं लगाऊंगी, जो मैंने शादी में की थी और वही डिज़ाइन की मैं आई शेडो लगाने वाली हूँ आज। तो मैं लूँगी इसमें से लाइट ब्राउन। सबसे पहले लाइट ब्राउन ले लेती हूँ। इसे डस्ट आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। देख सकते एक हल्का सा लाइन आ चुका है मेरे आंखों पर, बहुत ही हल्का, बहुत ही सुंदर लग रहा है गाइस। अब चलिए मैं इसमें से डार्क ब्राउन शेड लूँगी, डार्क वाले। आप देख सकते हैं कितना डार्क से लगा ली हूँ अपने आप को। आपको ना हमेशा जब ब्राइडल लुक करोगे ना, तो उस इनर कॉर्नर पर हमेशा आउटर कॉर्नर पर हमेशा आप डार्क ही लगाइए। पहले लाइट से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद डार्क लीजिएगा। बता रही हूँ, डार्क आपको लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब मैं इसमें यूज़ करूँगी, बहुत ही सिंपल है मेकअप, आई मेकअप बहुत ही ईजिली आप कर सकते हैं। तो अब मैं यूज़ करूँगी ये मेरा फेवरेट ब्रांड का, मार्स ब्रांड का ही क्या है, ग्लिटर्स। बहुत दिन बाद मेकअप की वीडियोस लेकर आई हूँ ना, तो शायद मुझे बोलने में कंफ्यूज हो रहा है। तो चलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। इसमें से मैं यूज़ करूँगी, देखिए इसमें बहुत सारे कलर्स आया है आपको। इसमें से आपको आप चाहे ब्राउन ले लीजिए चाहे गोल्डन ले लीजिए, आप दोनों में से एक ही लीजिए। बट हाँ, मैं लूँगी इसमें से ब्राउन वाले, ये वाले। मैं शादी पर भी, अपनी शादी में भी इसे ही यूज़ की थी, इसलिए मैं आज भी इसे यूज़ कर रही हूँ। आपको पता तो पूरा आँखों में इसे भी अप्लाई नहीं करना है, आपको मिडिल में अप्लाई करना है, आँखों के मिडिल में एकदम सेंटर पर। देख सकते हैं मैंने मिडिल में अप्लाई कर चुकी हूँ। और अब मैं यूज़ करूँगी और एक ब्रश ले लेती हूँ, ये दूसरा ब्रश है गैस। एंड मैं इसमें यूज़ करूँगी ये ऑरेंज, थोड़े से ऑरेंज शेड में आ रहा है, तो मैं इसे यूज़ करूँगी इनर कॉर्नर में थोड़ा सा। अब मैं इसमें से यूज़ करूँगी थोड़े से ये वाइट वाले शेड भी इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए। वैसे तो इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए हम लोग हाईलाइटर यूज़ करते हैं, बट मैं थोड़ा सा ये भी ले लेती हूँ, जिससे मेरा थोड़ा सा और अच्छे से लगे। जब मैंने दो कलर मिक्स करके ऐसे अप्लाई की, तो मेरा अलग ही सा एक बेस बन चुका है। सॉरी गाइस, तू क्या बोल रही है? सॉरी गाइस, आई शेडो हो चुका है। पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही हूँ, लगती हूँ कि मैं वीडियोस बनाना ही भूल चुकी हूँ मेकअप वाले, बट ऐसा कुछ नहीं है गैस। मैं बहुत दिन बाद लेकर आई हूँ, इसलिए थोड़ा सा बोलने में फासलिंग हो रहा है गैस, बट इसे इग्नोर करें और हम करते हैं अपने मेकअप। तो गैस जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा आँखों पे लग चुका है शेडो। अब मैं नीचे लगाऊंगी, जो मैं ब्राउन शेड ही लगाऊंगी, ये वाले। मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप ब्राउन शेड नीचे लगा लीजिए, क्योंकि मेरी आँख बहुत ही छोटी है, तो मैं जब इसे अप्लाई करती हूँ और जब मैं वाइट काजल अप्लाई करती हूँ तो मेरे आँख थोड़े से बड़े दिखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं ब्राउन वाली ही यूज़ कर रही हूँ। तो मेरा एक आँख में आई शेडो पूरा अच्छे से लग चुका है एंड एक बाल में नहीं लगा है। चलिए मैं एक आँख को पूरी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। और चलिए अब मैं बढ़ती हूँ, आईलैश को उठाती हूँ। सोच रही हूँ फेक आईलैश लगाऊँ या ना लगाऊँ, बट मुझे पसंद नहीं है गाइस। देखते हैं क्या अच्छा कैसा, लगाने मन करेगा तो लगाएंगे, नहीं लगाने मन करेगा तो नहीं लगाएंगे। ओके चलिए पहले से उठा लेती हूँ। तो अब जैसे कि मेरा हो चुका है, अब मैं लगाऊंगी मस्कारा। स्वीट ब्यूटी का मस्कारा बहुत ही अच्छा है, आप एक बार ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा है गाइस, बता रही, सच बता रही हूँ। लुक एट द गाइस,
डिफरेंट आप देख ही सकते हैं मेरे एक आँख में और एक आँख में। लेसेस भी देख लीजिए, इसमें बिल्कुल ही नहीं दिख रहे, इसमें कितने अच्छे से दिख रहे हैं। लुक, देख लिया आप लोग कितना अच्छा मस्करा मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही कम प्राइस में आता है मस्करा गाइस। चलिए उसी ब्रांड का मैं यूज़ कर रही हूँ आई लाइनर, जो है स्विच ब्यूटी का ही। और ये आईलाइनर मैं हमेशा लगाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये डिज़ाइन का, तो बहुत ही पसंद है मुझे ये वाला। तो आप लोग भी जरूर ट्राई करें ऐसे। मैं हमेशा ना जब वीडियो शूट करती हूँ ना, बस मैं हाफ ही लगाती हूँ, बस इतने ही लगाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। बट आज मैं पूरे आँखों में आईलाइनर लगाऊंगी। लुक एट दी गाइस, कितना परफेक्ट तरीके से आईलाइनर लगा है। तो गाइस अब मैं इसमें बस लास्ट है जो मेरा इसका वाइट काजल, जो इससे मेरे मेकअप को और आई मेकअप को और 4 चांद लगा देगा। लुक, कितना गॉर्जियस लग रहा है ना गाइस। और एक चीज़ बता दूँ आपको कि मेरा कहते हैं आईब्रो को मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, देख सकते हैं। बट इससे थोड़ा सा मेरा कंसीलर लग चुका है, तो कोई बात नहीं गाइस, मैं उसे मस्करा से मैं एकदम पोंछ पाँच के से एकदम कम से कम प्रोडक्ट यूज़ कर लूँगी। क्योंकि मेरा मैं बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है आप लोग, मैं बोल रही हूँ तो मस्करा को आप आईब्रो के ऊपर लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हो आईब्रो के ऊपर, क्योंकि मेरा आईब्रो ब्लैक ही है गाइस, तो इसलिए मैं ब्लैक कर लेने से उतना पता नहीं चलता है। बट हाँ गाइस, आप लोग आईब्रो के लिए आईब्रो का जो प्रोडक्ट आता है उसे यूज़ करें। मेरा आईब्रो ब्लैक है तो मैं ये भी चल जाएगा गाइस। और वैसे बता दूँ, मैं आईब्रो में कुछ भी नहीं लगाती हूँ, कभी भी नहीं लगाती हूँ, क्यों मेरा आईब्रो ऑलरेडी बहुत ही घना है। और बता दूँ, मैं थोड़े से हाइलाइटर लगाऊंगी अभी। हाइलाइटर में इस ऊपर लगा लूँगी आईब्रो को हाईलाइट करने के लिए, अच्छे से दिखे मेरा आईब्रो। लुक एट दिस गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है मेकअप। चलिए इनर कॉर्नर को भी मैं हाईलाइट कर लेती हूँ। तो चलिए गाइस, मेरा एक वाले आई पूरा कंप्लीट हो चुका है मेकअप से, एंड एक वाले नहीं हुआ है, तो चलिए इसे भी कंप्लीट करके आती हूँ आपके सामने। चलिए। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा आई मेकअप पूरा कंप्लीट हो चुका है। और क्या आपको लगता है कि मुझे आईलैश का ज़रूरी है? मुझे तो नहीं लगता है कि फेक आईलैश का ज़रूरी है। मेरा रियल लेसेस ही कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि मुझे लेसेस की ज़रूरी है। क्या आपको क्या लगता है? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। तो चलिए, मेरा आई मेकअप तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने बेस मेकअप की ओर। तो मैंने बेस मेकअप पर सिर्फ स्टॉक क्रीम अप्लाई की थी, तो अब मैं अप्लाई करूँगी ये मेरा प्राइमर है। जो प्राइमर आपको बहुत ही अच्छे से लगाना है, तो तभी आपका मेकअप अच्छा होगा। तो गाइस मेरा प्राइमर भी लग चुका है गाइस। अब हम लोग इसे थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि हम लोग स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, तब हम लोग लगाएंगे अपना फाउंडेशन, फेवरेट फाउंडेशन, जो भी आपको अच्छा लगता है वो लगा लीजिएगा। तब हम इसे थोड़ा सा ड्राई होने देंगे, मतलब एब्जॉर्ब होने देंगे स्किन में। तो चलिए गाइस, मेरा अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है प्राइमर। जो अब हम लगाएंगे मेरा फेवरेट ब्रांड का फाउंडेशन। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसका शेड 03 है गाइस। आप अपने शेड से लगा लीजिएगा फाउंडेशन। जब भी अपने फाउंडेशन का लगाओ ना, तो ऐसा लिक्विड वाला हो तो आप ऐसे सेक कर लीजिए, क्योंकि हम लोग का बहुत दिन से जब यूज़ नहीं करते तो जम जाते हैं अंदर में, तो इसलिए आप ऐसे सेक कर लीजिएगा। न्यू भी हो तो भी सेक कर लीजिएगा। अब हम लोग इसे डॉट डॉट करके लगाएंगे।
तो गाइस मेरा फाउंडेशन भी लग चुका है। आपको लग रहा होगा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही फाउंडेशन लगा लिया, तो बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आप जब पूरे मेकअप करने के बाद ही आपका मेकअप का लुक आता है, तो इसलिए पहले ही जज नहीं कर सकते मैंने कितना फाउंडेशन लगाया और कितना नहीं, तो इसलिए जज नहीं कर सकते। और सेम कंसीलर मैं अब आँखों के नीचे लगाऊंगी। वैसे तो शायद मुझे कंसीलर का ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी लगा लेती हूँ थोड़ा सा हाईलाइट देने के लिए। आपको कंसीलर उसी जगह पर लगाना है जहाँ पर आपको हाईलाइट देना होता है। सेम प्रोसेस के रिपीट करेंगे हम लोग। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। तो अब मेरा कंसीलर अच्छे से ड्राई हो चुका है, मुझे जितना चाहिए। तो ब्लेंड करते हैं। तो गाइस मेरा कंसीलर भी अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग लगाएंगे ब्लश। जो ब्लश भी है जो मेरा फेवरेट ब्रांड का ही है, ये मार्स ब्रांड का। लुक, तो चलिए मेरा ब्लश भी हो चुका है। अब हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्टोर, यानी सॉरी कॉम्पैक्ट यूज़ कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले बस इतना सा ही मैं लूज़ पाउडर अप्लाई करूँगी। तो चलिए अब हम लोग यूज़ करेंगे ब्लश। अपने गालों पर अप्लाई करूँगी, तो मैं इसमें से यूज़ करूँगी ये वाले मिडी वाले। तो मैं बस इतना ही यूज़ करूँगी। अब हम लोग पाउडर को रिमूव करेंगे। पाउडर को रिमूव करूँगी मैं एक क्लीन वाले पाउच से, जो तो गाइस मेरा बेस है जो कंप्लीट होने वाला है। अब बस थोड़ा सा मैं कॉन्टोरिंग करूँगी अपने कॉन्टोर एरिया में बस। और ये भी NYX का ही कॉन्टोर पैलेट है। इसमें बहुत ही क्यूट वाले आया है, मुझे रिसीव हुए। बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छा वर्क करता है गाइस। तो गाइस मेरा कॉन्टोर भी हो चुका है। अब हम लोग यूज़ करेंगे हाइलाइटर में सेम ब्रश। कहाँ गया ब्रश गाइस? ये रहा ब्रश। सॉरी ब्रश भी नहीं मिलते। तो सेम जो मैंने आईब्रो को हाईलाइट करने के लिए यूज़ की थी, सेम पैलेट का ही मैं यूज़ करूँगी ये हाइलाइटर गालों में हाईलाइट देने के लिए। तो गाइस मेरा बेस भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं लिप की ओर। तो चलिए लिप के लिए मैं बता रही हूँ। मैंने ऑलरेडी लिप को भी लिप ग्लॉस लगा ली थी, जिससे मेरा लिप मॉइस्चराइज है। तो अब हम लोग यूज़ करेंगे लिप के लिए लिप लाइनर। लिप लाइनर है जो मेरा स्विच ब्यूटी का है गाइस। तो अब मैं यूज़ करूँगी लिप ग्लॉस है जो है मेरा मार्स ब्रांड का ही है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा बहुत पसंद है गाइस। इसका टेक्सचर देखिए बहुत ही लाइट वेट है एंड बहुत ही शाइनी इफेक्ट देता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। सी तो आप देख सकते हैं कितना शाइन आ चुका है मेरे लिप्स में। मैंने कोई लिप ग्लॉस अप्लाई नहीं किया, बस ये मार्स ब्रांड का ही लिप ग्लॉस जो अप्लाई किया। तो मेरा लिप्स देख सकते हैं कितना जूसी एंड कितना शाइन आ चुका है मेरे लिप्स में, और बहुत ही अच्छा है गाइस। बहुत ही कलर भी मुझे बहुत पसंद आया। तो
तो ऑलरेडी मेरा बेस और आई मेकअप दोनों कंप्लीट हो चुका है गाइस। आप जैसे कि देख सकते हैं मेरा आई मेकअप और लिप्स हो बेस मेकअप सब कुछ इतना गोजियस लग रहा है गाइस। और गाइस बता दूँ, और मैं यूज़ करूँगी मेरा लास्ट पार्ट एंड माय फेवरेट ब्रांड नहीं है गाइस, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, वो वाला नहीं है गाइस। ये है एनवावे का ही सेटिंग स्प्रे, ये मेकअप स्प्रे नहीं है, सेटिंग स्प्रे। तो इसे मैं अप्लाई कर लेती हूँ। तो गाइस बता दूँ, ओह वाओ कितना शाइन आ चुका है जब मैं अप्लाई कर ली तो वाओ। तो गाइस मेरा पूरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है, तो मैं बाल को थोड़ा सेट करके एंड आपको पूरा आउटफिट दिखाना है मुझे। तो चलिए मैं ज्वेलरी वगैरह पहन कर आ जाती हूँ। वैसे बता दूँ, मैंने चूड़ियाँ मैंने ऑलरेडी पहले से पहनी हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैंने चूड़ियाँ ऑलरेडी पहले से पहन चुकी हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने चूड़ियाँ पहले से पहनी हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, बालों को सेट करके आउटफिट आपको दिखाना है। आउटफिट में मैंने ब्लाउज तो पहन ही चुकी हूँ, बस नीचे का लहंगा पहनना है और आपको दिखाऊंगी मेरा फाइनल लुक। चलिए। तो गाइस ये रहा मेरा फाइनल लुक, कुछ इस तरह सा है और आप देख ही सकते हैं मैंने पूरा ज्वेलरी वगैरह सब वेयर करके आ चुकी हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी नथिया पहनी हुई, तो ऑलरेडी ये मेरा नथिया जो मैंने इसमें फंसा लिया, बट कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं ये मेरा ब्राइडल लुक है। तो मैं बिल्कुल इसी तरह मैं अपनी शादी पर ऐसा लुक की थी, बिल्कुल सेम इसी तरह गाइस आप देख सकते हैं। बट मेरा बेबी है थोड़ा छोटा है, ऐसे में लॉन्ग था बट अभी मैंने छोटा कर लिया था। बट मेकअप बिल्कुल इसी तरह मैंने की थी। सो आप देख लीजिए मेरा मेकअप। सो आपको ये मेकअप कैसा लगा, मैं पास आके दिखाती हूँ आप लोग को अच्छे से। चलिए अब मैं आपको अपना पूरा फाइनल लुक जो मैंने क्या वेयर किया हुआ है, वैसे तो बता दूं मैंने लहंगा ही वेयर किया हुआ है। ऑब्वियसली सभी इंडियंस लड़की शादी में लहंगा लेना पसंद करती है, तो मैं भी शादी में अपना लहंगा ही वेयर की थी। और चलिए मैं आपको पूरा अपना लहंगा दिखाती हूँ। तो गाइस आपको ये मेरा ब्राइडल लुक कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और हाँ गाइस मैं इस ब्राइडल लुक के लिए बहुत ही मेहनत की, मुझे बहुत ही मुश्किल लगा अकेले ब्राइडल शूट करने का, मतलब मुझे बहुत ही मेहनत है गाइस। तो मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करके ये ब्राइडल लुक लेकर आई हूँ। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, मैं लग रही हूँ बहुत प्रीटी ना। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग। और गाइस आप ये देख लीजिए मेरा मेकअप कितना अच्छा हुआ है गाइस। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।